हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं भाई कि एलसीएम और एचसीएफ, यानी दो टॉपिक आज हम करने वाले हैं। ठीक है, एलसीएम भी करेंगे और एचसीएफ भी करेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, आपको चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम को, ठीक है, देखिए आप इसमें सबसे पहले एलसीएम हम करते क्या, देखिए सबसे पहले इसमें ऐसे एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है, सवाल लगता है एलसीएम वाले, कोई भी नंबर ले लीजिए। मान ली मैंने लिख दिया हमें 2 4 6। ठीक है, अब इसी का मुझे एलसीएम भी निकालना है और इसी का मुझे एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि मतलब बेसिक मेथड जो होता है, इसका बेसिक मेथड कैसा होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें कि बेसिक मेथड में हम करते क्या है कि इसी सवाल को हम इसी तरीके से लिख लेते हैं 2 4 6। ठीक है, और हम इसको जब एलसीएम इसका निकालना होता है तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि सबसे छोटा टेबल जो आता है हमारा 2 का टेबल जो होता है, 2 का टेबल जो आता है, 2 का पहाड़ा, उस टेबल से उस पहाड़े से हमें इसको काटना पड़ता है। ठीक है, तो 2 के पहाड़े में अगर ये नंबर आते हैं तो 2 से काटेंगे सबसे पहले। ठीक है, देखिए 2 के पहाड़े में 2 2 2 भी आता है, 6 भी आता, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा। 2 से काटते हैं इसको, 2 एकम 2। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 के पहाड़े में वही तुम्हारा 2 आ जाएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 कट जाएगा 2 से। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 3 देगा, 3 को ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो नंबर आता है 3 जो आया है हमारा, 3 हमने 2 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो 3 के में आएगा, 3 से काट लेंगे। अब देखिए 2 के में नहीं आ रहा है तो उससे अगले वाला टेबल लेंगे। ठीक है, अब 2 के टेबल में कोई नंबर नहीं आएगा ना, तो उससे अगले वाला टेबल लेते हैं एलसीएम में। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर हमने ले लिया 3, तो 3 एकम 3 हो गया। ये हमारा इतना पूरा डिवाइड हो चुका है, पूरा हमने इसको काट दिया है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो ये वाले जो हमारे फैक्टर आए हैं ना, ये वाले जो फैक्टर हमारे आए हैं, इनकी तीनों की हम गुणा कर देते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3, ये तो आया ना हमारा। ठीक है, उसके बाद हमने 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी होता है हमारा 2 दूनी 4 और 4 तिया होता है हमारा 12, 4 तिया 12। तो ये हमारा इसका एलसीएम निकल के आ गया है 12। हमारा इसका 2 4 6 का हमारा एलसीएम निकल के आ गया है। अब देखिए इसकी ये शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक वो क्या गई थी, देखिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि 2 4 6 2 4 6। तो 2 4 6 में अगर ध्यान से देखना, अगर 2 4 6 देखिए तो 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, 6 भी आता है। 2 दूनी 4 और 4 के पहाड़े में इसके 6 आता नहीं आता है भाई, नहीं आता। और 6 के बारे में 4 आता नहीं आता। तो कोई ऐसा टेबल लो, कोई ऐसा नंबर लो जो 6 तीनों के पहाड़े में ही आ जाए। देखिए 6 के 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 12 किससे कट जाता है, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए 2 दूनी 4, लेकिन 4 से 6 नहीं आ रहा है, तो 6 के बड़े जो सबसे बड़ा नंबर देखे तो मैं सवाल में एलसीएम में उसका टेबल पढ़ना और कोई ऐसा नंबर उससे निकालना जो तीनों से कट जाए इनसे। ठीक है, सारे नंबर से डिवाइड हो जाए, वही तुम्हारा कहलाएगा एलसीएम। अब देखिए चलिए अब करते हैं एक एचसीएफ का सवाल करते हैं। देखिए सबसे पहले एचसीएफ भी इसी का निकाल लेते हैं। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ऐसे जब हम निकालते हैं तो ऐसे निकालने के लिए सबसे पहले हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तीनों को हम अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, अब 3 को जो हमने अलग अलग लिख लिया है, उसके बाद मुझे क्या करना होगा, इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है। इसमें सेम जो भी एलसीएम में कराता है करना, सबसे छोटा टेबल लेना होता है। छोटा टेबल लेने के बाद इनको डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद अब आगे देखते हैं कि देखिए 2 एकम 2 कट गया पूरा। अब कुछ नहीं कटेगा इसमें, 2 के बारे में 4 भी आता है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये कट गया। उसके बाद 6, तो 2 के बारे में 2 दिया 6। अब 2 के बारे में 3 नहीं आता, 3 का टेबल ले लो, 3 एकम हो गया 3। ठीक है, ये होगा बड़ा बेसिक मेथड। ठीक है, अब देखिए इनके जो फैक्टर है, ये आया, ये 2 आए, ये 2 आए। ठीक है, तो ये है 2 का फैक्टर, 2 आया निकल के। ठीक है, उसके बाद 2 का फैक्टर जो तुम्हारा आया है ये वाला, 4 का फैक्टर जो आया तुम्हारे 4 बराबर कितना है 2 गुणा 2। उसके बाद 6 का फैक्टर जो आया तुम्हारे 2 गुणा आ गया 3। अब देखिए जो तीनों में कॉमन होता है, जो चीज तीनों में कॉमन होगी वही तुम्हारा इसमें क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, इसमें देखिए तीनों में सिर्फ 2 आ रहा है, तीनों में हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हमारा क्या कहलाएगा, इसमें एचसीएफ 2 कहलाएगा। ठीक है, एचसीएफ इसमें 2 आ जाएगा। अब देखिए इसकी